बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हम बात कर रहे थे तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है, और अल्लाह बीवियों से कह रहा है तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिबास हैं। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को लिबास से तशबीह देकर इसकी अहमियत बताई। लिबास सबसे ज़्यादा करीब होता है, तो खामिद और बीवी का रिश्ता सबसे ज़्यादा करीब है। इसमें कोई हायल नहीं हो सकता, न किसी को हायल होना चाहिए। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम इसको मुतासर कर रहा है। अगर बच्ची अपने ससुर सास को माँ बाप समझ ले और सास ससुर इस आने वाली बच्ची को अपनी बेटी बना लें, तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। झगड़ा ही इस बात पर है कि वो ससुराल उसको बेटी बनाने पे तैयार नहीं, तो फिर उनको माँ बाप बनाने पे तैयार नहीं। जो सब कुछ छोड़ के आई है, कुर्बानी लड़की की है कि एक बोल पर माँ बाप अपनी इज्जत तुम्हारे हाथ में पकड़ा देते हैं। एक बोल पर, तो चंद 100 रुपए महर पर एक बच्ची घर बार बहन भाई छोड़ के तुम्हारे साथ एक अजनबी घर में चली जाती है, तो ले जाने वालों के ज़िम्मे है कि उसको मोहब्बत दें, प्यार दें, उल्फत दें। कितने ज़ख़म खा के आई है, माँ को छोड़ने का ज़ख़म, बाप को छोड़ने का ज़ख़म, बहन भाइयों को छोड़ने का ज़ख़म, सहेलियों को छोड़ने का ज़ख़म, अपनी आदत को छोड़ने का ज़ख़म, अपनी मर्ज़ियात को छोड़ने का, कितने ज़ख़म उठा के वो पहुँची है, और आता ही उस पर जूता चलाना शुरू कर देंगे तो बेचारी फड़केगी नहीं तो और क्या होगी। तो कितना आसान हल है कि उस आने वाली बच्ची को बच्चे के माँ बाप अपनी बेटी बना लें और खामिद उसे अपना लिबास बना ले, उसे अपना लिबास बना ले। लिबास की कितनी हिफाजत की जाती, लिबास को कितना एहतियात से इस्तेमाल किया जाता, लिबास कितना शौक़ से ख़रीदा जाता है। ये बातें सारी पहले हो चुकी हैं, मैं दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत अहम मज़मून है और इसमें तबाही आई हुई है। और शरीयत ने जितने रिश्ते बताए हैं उन तमाम रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। वालिदैन का भी इतना अहमियत कुरान ने नहीं बयान की, बहन भाइयों की इतनी अहमियत बयान नहीं की कि वालिदैन के लिए चंद आयात, बहन भाइयों के लिए चंद आयात, बाकी रिश्तों के लिए चंद आयात, और खामिद बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं। सैकड़ों कुरान भरा पड़ा है कि ये रिश्ता बच जाए। चूँकि बाकी रिश्ते टूटते नहीं, ये टूट जाता है। मेरा बाप से रिश्ता, मेरी इताअत और फरमाबरदारी हो या नाफरमानी हो, मैं अपने बाप का बेटा हूँ। मैं अपनी माँ को तंग करता हूँ या खुश रखता हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, ये रिश्ता नहीं टूटता। मेरी भाई से लड़ाई है या सुलह है, ये रिश्ता नहीं टूटता। लेकिन खामिद बीवी का रिश्ता टूट जाता है, एक बोल पे टूट जाता है। तो एक बात रह गई थी, लफ्ज़ लिबास में इशारा है कि वालिदैन को चाहिए कि शादी में अपनी बेटी और बेटे की पसंद का ख्याल रखें। ये लफ्ज़ लिबास बता रहा है। ये कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, बच्चियों के फ़ोन आते हैं, माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती करें तो फिर मान जाओ, कुर्बानी दे दो, फिर बगावत ना करो, कुर्बानी दे दो। चूँकि एक इसके ज़िद में इंतहा की बात हो रही, वो है कोर्ट मैरिज, के बाज़ बच्चे बच्चियाँ इतने बागी हो जाते हैं कि वो अदालत में जाके अपना निकाह कर लेते हैं। मैं इसको ठीक नहीं समझता कि माँ बाप की दुआएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। हमारे पुराने ताल्लुक़ वाले ज़िम्मेदार घराने की बच्ची कहा, जी मौलाना साहब चलो माँ बाप जहाँ कर दें ठीक है, हमारा सर झुका हुआ है। इतना तो देख लेते इंसान का बच्चा होता है। एक शराबी के साथ मेरी शादी कर दी, उम्र गुजर गई मेरी रोते रोते। फैमिली में ही करना था तो कोई और शरीफ बच्चा देख लेते। मुझे सिर्फ फ़ोन पे कहा गया कि वासी तेरी मंगनी कर देती है तो फ़लानी तारीख नो तेरी शादी। और वो शराबी था मेरा, आज तक वो शराब पीता। ये वो दुखते हुए मसाइल हैं
जिनको हम दीन की रोशनी में देखते ही नहीं हैं, अपने रवाज की रोशनी में देखते हैं। हमारा रवाज क्या है, हमारा दस्तूर क्या है, उस पर हम चलते हैं। तो मेरे नबी ने हम उमर से शादी की, सौदा, उमर से बड़ी से शादी की, खदीजा, कम उम्र से शादी की बाकी सारी बेगमात, ख़ास तौर पे हज़रत आयशा, मुतल्लका से शादी की ज़ैनब, बेवा से शादी की खदीजा, हफ्सा, कुंवारी से शादी की आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मालदार से शादी की खदीजा, गरीब से शादी की जुवैरिया, बांदी होकर आई हैं, हमसर से बराबरी में शादी की उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, अपने ख़ानदान में शादी की आयशा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, ये हफ्ज़ा, ये कुरैश हैं। ख़ानदान से बाहर कौम में शादी की जुवैरिया, मैमूना, कौम से भी बाहर यहूद में शादी की सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कितनी निस्बतें एक औरत की बन सकती हैं, इन सब में मेरे नबी ने शादी की। और आप हैरान होंगे, अपनी 3 बेटियां बनु उमैया को दी, जिनके साथ जानी दुश्मनी। अबुल आस को हज़रत ज़ैनब, अबुल आस बिन रबी बिन उमैया बिन हर्ब, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान बनु उमैया। तो पहले हज़रत रुक़ैया का किया, फिर उम्मे कुलसूम का किया, और अली अपने घर के थे, ख़ानदान के थे, तो एक फ़ातिमा का रिश्ता उनके साथ किया। और हज़रत उस्मान के निकाह में जब हज़रत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया मेरी 100 बेटियाँ होती और इस तरह मरती, 100 की 100 उस्मान के निकाह में देती। ये मुआशरत के अहकाम को अल्लाह रोज़े के दरमियान लेकर आए। ऊपर भी रोज़ा है, नीचे भी रोज़ा है, और उसके बीच में अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दिखा रहा है कि मुआशरत इबादत की तरह है, इबादत की तरह है। मुआशरत खूबसूरत नहीं होगी तो हमारा दीन खूबसूरत नहीं होगा। मैं बीवी को इज़्ज़त नहीं दूँगा। देखो, तंज़ का बोल ऐसा जैसे कपड़े फाड़ देना, बेइज़्ज़त करने का बोल ऐसा जैसे कपड़े फाड़ देना। और मैं कितना ही पागल हो जाऊँ गुस्से में, मैं अपना कुर्ता खुद नहीं फाड़ता हूँ। मैं किसी का कुर्ता तो फाड़ूँगा, अपना नहीं फाड़ूँगा। तो मेरी बीवी मेरा लिबास है, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे गिला आया हुआ है, तो मैं लिबास पे हाथ नहीं डालूँगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बीवी की दिल शिकनी नहीं करूँगा। बीवी खामिन की दिल शिकनी नहीं करेगी, बर्दाश्त करेंगे, तब जाकर ये रिश्ता खूबसूरत होगा। दुनिया में किसी भी रिश्ते को बाकी रखने के लिए बर्दाश्त के सिवा कोई कानून नहीं, और इस रिश्ते के लिए बर्दाश्त सबसे ज़्यादा है कि बराबरी का रिश्ता है। कभी खामिन गरम, कभी बीवी गरम, तो दोनों ही गरम, तो फिर आग भड़केगी और बढ़ती चली जाएगी। एक बच्चा मुझे आके मिला मुल्तान से, टॉप किया उसने पूरे पंजाब में FSC में, तो कहा जी मैं 2 दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ। मैंने कहा तुम इतने पढ़ने लिखने वाले बच्चे, तुम क्यों ख़ुदकुशी? कहा जी मेरे माँ बाप दोनों आपस में इतना लड़ते हैं कि उनकी लड़ाई से बददिल होकर मैंने 2 दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश की। तो मेरे नबी ने 11 घर आबाद करके हमें ज़िंदगी सिखाई है कि इस खूबसूरत रिश्ते को कैसे निभाना है। इस खूबसूरत रिश्ते को अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अब्दुल हई मुफ्ती तकी साहब के शेख और रफ़ी साहब के, उनकी किताब में वाक़या मैंने पढ़ा कि एक मुरीद के यहाँ गए तो खाना बड़ा पसंद आया, तो फरमाया किसने पकाया? कहा जी बेगम ने। कहा बुलाओ। उनकी बेगम आ गई तो उनसे फरमाया कि बेटी आपका खाना बहुत बढ़िया था, तो बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया अदा करना था। तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसमें रोने की क्या बात है? कहा जी आपके मुरीद के पास 30 साल हो गए, कभी एक लफ्ज़ इसने तारीफ़ का नहीं कहा। 30 साल में एक लफ्ज़ कभी नहीं सुना कि माशाल्लाह बहुत अच्छा। एक दूसरे की तारीफ़ करो। बीवी खामिन को देखे तारीफ़ करे, खामिन बीवी को देखे तारीफ़ करे। अच्छा लिबास पहना है तारीफ़ करो।
अच्छा लिबास पहना है, बीवी के आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, खामिद के आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, और एक दूसरे के लिए तैयार हो के रहो। एक तज़य्यनु लिनिसाइकुम, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए ख़ास तौर पे ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करता हूँ, चूँकि जैसे मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करती है, मैं अपनी बेगम के लिए मेकअप करता हूँ। लिबास दो काम करता है, एक खूबसूरत बनाता है, एक ऐब छुपाता है। यही काम अपनी बीवी के लिए करो, उसके लिए ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ, उसकी कमियां छुपाओ। वो खामिद के लिए करे कि उसकी कमियों को छुपाए, उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए। तब ये सारा कुछ लफ्ज़ लिबास, तीसरा दिन हो चुका है मैं आपको लिबास 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 पर, कि ये बहुत अहम मज़मून है। आप सब आप फ़ारिग होने वाले वक्त के ज़्यादा करीब हो चुके हो, इब्तदाई सालों से आगे इंतहाई सालों में आ गए। अब सब की, अब बहुतों की शादी हो चुकी, बहुतों की अब इंशाल्लाह अब सबकी हो जाएगी। हाँ करो, लेकिन जो मैं सबक याद दिला रहा हूँ इसे याद रख। बच्चों, हुस्न सलूक के बग़ैर कोई घर आबाद नहीं रह सकता। अच्छे अखलाक के बग़ैर कोई घर आबाद नहीं रह सकता। फिर अल्लाह ताला ने तशबीह दी है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातु हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है। क्या तशबीह है खूबसूरत दूसरी, वहाँ लिबास, यहाँ खेती। मेरा ज़मींदार घराने से ताल्लुक़, लिहाजा बचपन से खेती को होता भी देख रहे हैं और कैसे उस पर जान लगती वो भी देख रहे हैं। मैंने फ़िज़िकली ज़िंदगी में 4 महीने ज़मींदारा करवाया था 1984, यानी पूरे प्रोसेस से गुज़रा। जैसे एक मज़दूर करता है, ऐसे अपने मज़दूरों के साथ मिलकर। कितनी खूबसूरत तशबीह है। फसल को डंडे मारते हैं, कपास को देखा कोई ज़िम्मेदार डंडों से कूट रहा हो या गालियां दे रहा हो, किन्नू पे फल नहीं लगा तो डंडा उठा के चला रहा हो। फसल को कितने प्यार से परवान चढ़ाते हैं। जिस वक्त में फसल की जो ज़रूरत होती है किस तरह मुहैया करते हैं। मैंने वो 4 महीने ज़िम्मेदारा क्यों किया? पिछले 3 साल हमारी फसलें सब फेल हो गई और कर्ज़े यहाँ तक चढ़ गए। हमारे पास कोई जमा पूंजी ताजरों की तरह तो होती नहीं, यहाँ तक चढ़ गए। तो मैंने छुट्टी ली रायमंड से 4 महीने और अपना ज़िम्मेदारा खुद संभाला कि मुझे डर लगा कि अगर इस दफ़ा भी हमारी फसल ना हुई तो फिर ज़मीन बेच के कर्ज़ा देना पड़ेगा। तो 3 साल के पीछे कर्ज़े चढ़े तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं था कि मैं खाद कैसे लूँ, स्प्रे कैसे लूँ, जी डीज़ल कैसे लूँ। लेकिन जिस वक्त कपास कहती पानी चाहिए, मेरी जेब में पैसा नहीं, मैं भाग रहा हूँ, कहीं से उधार पकड़ रहा हूँ, कहीं से कोई प्लॉट बेच रहा हूँ, कोई दरख्त बेच रहा हूँ और उसको पानी पिलाने के लिए इंतज़ाम कर रहा हूँ। वो कहते मुझे खाद चाहिए, तो मैं बुलाता फौरी तौर पर, या टाली बेचनी है भाई। टाली का दरख्त होता है ना, किक्कर बहुत ज़्यादा थे। मेरे वाले साहब को दरख्तों का बड़ा शौक़ था, तो बेशुमार खड़े थे। तो 1-2 बेचे, चलो भाई खाद ले आओ, भी वो ले आओ, स्प्रे ले आओ। मैंने किसी जगह ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं तो मैं खाद कैसे लूँ, मैं स्प्रे कैसे करूँ, नहीं करता। नहीं, जो मेरी कपास ने मांगा मैं उसको देता रहा, मैं उसको देता रहा, मैं उसको देता रहा। और ऊपर खड़े हो रोज़ा जून में 15-15 एकड़ में ट्रैक्टर के साथ भागता था रोज़ा रख के। अब तो सरदर्द ने मुझे गिरा के रख दिया। 15-15 एकड़ जून में मैं ट्रैक्टर के पीछे भाग रहा होता था। वो गोडी कर रहा है तो कहीं कोई पौधा ना उखड़ जाए, वो बीज गिरा रहा है तो कहीं कोई बीज वो कहीं फंस ना जाए और वो ज़मीन खाली रह जाए। जितनी एक खेती की मेहनत है, इसका 100वां हिस्सा बीवी
के साथ अखलाक बना लो तो आपकी फसल बाराबर हो जाएगी। निसाउकुम हर्सुल लकुम, अगर दरख्त ने फल नहीं दिया तो मैं कटवाता नहीं हूँ, मैं उसका इलाज करता हूँ, मैं उसका मर्ज़ ढूंढता हूँ। पिछले साल एक आम का पौधा फल नहीं दे रहा था, तो मुझे तो अब इतनी समझ नहीं, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार ज़रा इसको देखो, इसको क्या मसला है, ये फल नहीं दे रहा है। तो उसने उसका इलाज बताया कि इसका ये करें, ये करें, ये करें। तो फल नहीं देती तो मैं परेशान होता हूँ और मैं उसकी खिदमत करता हूँ, खिदमत बढ़ाता हूँ। अब इसको आप रिश्तों पे फिट कर, इस रिश्ते पर फिट करते जाओ कि भाई तुम्हारी बीवी बहुत बदतमीज़ है, तो समझो दरख्त है, फल कोई नहीं। तो अब वो पानी मांगे तुम पानी दो, वो मोहब्बत मांगे तुम मोहब्बत दो, वो रोटी मांगे तुम रोटी दो, वो लिबास मांगे तुम लिबास दो। क्योंकि मोहब्बत एक इतना बड़ा जादू है कि सारी दुनिया के जादुओं का तोड़ मौजूद है, मोहब्बत के जादू का तोड़ कोई नहीं। बादिन हवा का सबरत अमलम तस्बिरा व बुका का इल्लम यजर दमअ का औजरा अमरल फ़ुआदु लिसानहु व जुफूनहु फ़कतमनहु व कफ़ा बिजिस्म का मुखबिरा। मोहब्बत का जादू सर चढ़ के बोलता है। फिर कोई खेती ऐसी नहीं जिसमें गंदी झाड़ियां ना पैदा होती। दुनिया भर में फिर के देख लिया है, बड़े बड़े फार्म देख ली, कोई खेती ऐसी नहीं है जिसमें गंदी झाड़ी ना पैदा होती हो। कोई खामिद बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें ऊंच नीच ना होती हो। हम फसल को बचाते हैं और गंदी झाड़ियों को निकालते हैं, और गंदी झाड़ियाँ खुद पैदा होती हैं और फसल को पैदा करना पड़ता है। बदअखलाकी खुद आएगी, अखलाक को बनाना पड़ेगा। गुस्सा खुद आएगा, ज़ब्त को बनाना पड़ेगा। ज़बान तेज़ खुद होगी, उसे ठंडा करना पड़ेगा। तबीयत में नफ़रत पैदा होगी, उसे मोहब्बत में बदल। ये सब गंदी झाड़ियाँ हैं। खामिद और बीवी खेती से तशबीह है, तो ज़मीन क्या है? दिल है। और गंदी झाड़ियाँ क्या हैं? ताने, बोलियाँ, नफ़रत, गुस्से, मार पिटाई, कभी खामिद की तरफ से, कभी लड़की वालों की तरफ से, कभी लड़के वालों की तरफ से, कभी ससुराल की तरफ से, कभी सास ससुर की तरफ से, कभी भाई बहनों की तरफ से। एक बच्चा बता रहा था कि मेरा बाप मेरी माँ को मारता तो मेरे चाचा भी आके मारना शुरू कर देते। जिन कनबख्तों का उसके साथ कोई रिश्ता ही कोई नहीं, का वो मेरी माँ को मारता मेरा बाप, तो मेरे चाचा भी आके साथ ही अपने भाई के मेरी माँ को मारना शुरू कर देते थे। यहीं की कहानी सुना रहा। तो गंदी झाड़ियों से पाक कोई फसल नहीं हो सकती। उन्हें मारने के लिए अलग दवाएं हैं, अलग मेहनत है, अलग कोशिश है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फसल की हिफाजत है और गंदी झाड़ियों को निकालना है, यहाँ तक कि फसल परवान चढ़ जाती है। इसी तरह मेरे बच्चों, ये गुस्सा, ये नफ़रत, ये बुग़्ज़, ये आपस की अदावत, ये वो गंदी झाड़ियाँ हैं, इन्हें निकालना पड़ेगा। ये ज़मीन से हम बने हैं, हमारे अंदर गंदगी खुद जन्म लेती है, सफाई को लाना पड़ता है। बुराई खुद जन्म लेती है, नेकी को लाना पड़ता है। जैसे कपास को उगाना पड़ता है और गंदी झाड़ी को मारना पड़ता है। हम मिट्टी से बने हैं। मिट्टी की खासियत है कि इसमें गंदगी फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फजूर पहले ज़िक्र किया, तक़वा बाद में ज़िक्र किया। मैं इससे ये इस्तिंबात करता हूँ कि हमारे अंदर बुराई खुद आएगी, नेकी को लाना पड़ेगा। झूठ बोलना खुद आएगा, सच्चाई को लाना पड़ेगा। बुखल खुद आएगा, सखावत को लाना पड़ेगा। हिर्स व हवस खुद आएगा, ईसार को लाना पड़ेगा। नफ़रत खुद आएगी, मोहब्बत को लाना पड़ेगा। इंतकाम खुद उठेगा, माफ़ करने को लाना पड़ेगा। ये ज़िंदगी भर की ज़राअत की मेहनत है। जाओ खेतों में जाके देखो
कि ज़िम्मेदार कैसे मिट्टी में मिट्टी हो रहा है और किस तरह अपनी फसल को औलाद की तरह परवान चढ़ा रहा है और किस तरह वो उसमें से गंदी झाड़ियों को आराम से निकाल रहा है कि पौधा ना हिल जाए। पौधा, मैं हाथों से 15-15 एकड़ के प्लॉट अपने हाथों से झाड़ियाँ खींचता था, वो रंबे खुरपी से नहीं कि कहीं कपास का पौधा मुतासर ना हो जाए। मैं इस तशबीह को जो समझा हूँ, अव्वल तो तुम्हें किसी तफसीर में ये नहीं मिलेगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तो उसको ज़रात से समझ के तुम्हें बता रहा हूँ, वरना हर एक ने वो एक मखसूस माने में इसको इस्तेमाल किया, फ़ातु हरसकुम अन्ना शितुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें अल्लाह ताला ये भी बता रहा है कि खेती को कैसे पालना है और कैसे परवान चढ़ती। सबसे पहले उसी को जब वो लग रही होती है तो भागम भाग, जब तक उसका पूरा फल घर नहीं आता ज़िम्मेदार चैन से नहीं बैठता है। तो जब तक ईमान पे ख़ात्मा नहीं हो जाता, इस रिश्ते की हिफाजत, इसको पानी देना, इसको खाद देना, इसमें से गंदी झाड़ियों को निकालना, गुस्से को, हसद को, बुग़्ज़ को, लड़ाइयों को, जब अल्लाह तुम्हारे घर बना दे तो कानों में डांट डाल देना, किसी की बुराई न सुनना, ख़ास तौर पे अपनी बीवी की बुराई न सुनना, किसी की न सुनो लेकिन बीवी की न सुनो। और बीवियों से कहता हूँ कि अपने खामिद की बुराई न सुनो। अब बीवियों पर शक मत करो, शक ने कितने घर बर्बाद कर दिए, बिगाड़ के रख दिए, तबाह करके रख दिए। एतमाद करो। निकाह का एक मतलब है औरत पर मर्द का एतमाद करना। अब ये मोबाइल का ज़माना है, बीवियाँ खामदों को मोबाइल ढूंढ रही होती हैं और खामिद बीवियों को मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं कि किथे मैसेज किया, किथों मैसेज आया। ये ऐसी बदतमीज़ी, बद अखलाकी, ये ज़िंदगी के माथे पर बहुत गंदा बदनुमा दाग है। मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी की, सुन, जो हज़रत आयशा पे तोहमत लगी कोई ऐसे नहीं लगी, बहुत बड़ी हिकमतें थी पीछे, और सारा माहौल मुतासर हो चुका है, वही बंद है और मेरे नबी कह रहे हैं आयशा कोई गलती हुई है तो तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। ज़रा अपने आप को यहाँ बैठा, खुद अपने आप को बिठा के सोचो। मैं कुर्बान जाऊँ, क्या ज़र्फ़ है मेरे नबी का, आयशा कोई गलती हुई है तो तौबा कर, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये नहीं कि गलती बता मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ, अभी तेरा सर उतारता हूँ। कितनी बच्चियाँ शक की बुनियाद पर ज़बह कर दी। लड़के शादियाँ करके ज़िना करते हैं और बच्ची से पर शक पड़ जाए तो उसे जान से मार देते। लड़का गुनाह करे, लड़की करे, दोनों ही बशर हैं, दोनों ही इंसान हैं, इससे भी ख़ता हो सकती, इससे भी हो सकती। बेटी से ख़ता हो जाए तो गैरत पे जद पड़ गई, लिहाजा इसे ज़बह कर दो, और बेटा शादियाँ करके भी मुंह काले करता रहे तो कोई नहीं जी, छोड़ चेक करना। ये मेरे माहौल के आग है जो भड़क रही है, किसी से भी ख़ता हो सकती। बशर है, ये भी बशर है, ये भी बशर। और मेरे नबी, मैं कुर्बान जाऊँ, वाह या रसूल अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह। आयशा अगर कोई कमी हुई है तो तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, इससे ज़्यादा कोई औरत को कौन इज्जत देगा। क्या आपने उनको एक बशर समझ के कहा, हुई है कोई कमी तो तौबा कर, अल्लाह माफ़ कर दे, नहीं हुई तो अल्लाह तेरी शान में कुछ ना कुछ ज़रूर तेरी सफाई देगा। उसी वक्त फिर अल्लाह ने जिब्रील को उतारा। कशाफ वाले क्या हैं, जारुल्लाह, वो कहते हैं कि पूरे कुरान में अल्लाह इतना गज़बनाक हो के नहीं बोला जितना इन 11 आयात में गज़बनाक हो के बोला। इतना कुफ्र के ख़िलाफ़ भी अल्लाह गुस्से में नहीं बोला जितना इनमें बोला है। अब शेख रमज़ी जैसे ढूंढें कि वो गुस्से वाला इजहार क्या है, मैंने तो खाली पढ़ा है, तो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश भी की कि भाई वो क्या चीज़ है जो यहाँ है और कुफ़ार के, फ़िरौन के लिए भी नहीं, हामान शद्दाद के लिए भी नहीं, जो तहमत लगाने वालों के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने गैज़ व गज़ब के साथ बात की है। तुम्हारी इससे ज़्यादा मैं
घर की मिसाल और तुम्हें क्या पेश कर। आयशा, अगर कोई हुआ है तो तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने उसी वक्त आयत को उतार दी। तो आपने माथा पे पसीना था, मुस्कराया, आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे बरी व ज़िम्मा करार दे दी। उम्मे रुमान कहने लगी, उठो लगा रसूल का शुक्र अदा करो। का नहीं, उसका शुक्र अदा करूँगी जो मेरी गवाही देने आया, जो मेरी गवाही देने आया। तो ये घर की ज़िंदगी के वो मसाइल हैं बच्चों जिसमें पूरी उम्मत इस वक्त मुब्तला है, ख़ास तौर पर मेरा मुल्क बर्र सग़ीर। मैं चाहता हूँ तुम सीरत मुबारका से असर लो, अल्लाह के वास्ते कुरान से जुड़ो, सीरत से जुड़ो। मेरे नबी ने क्या किया, सीरत से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। तो मैं चाहता हूँ दुनिया से जाने से पहले पहले अल्लाह मेरे ज़रिए से एक ऐसा तबका तैयार कर दे जो कुरान से जुड़ा हुआ, जो हदीस से जुड़, सीरत से जुड़ा हुआ। एक है फ़िक़्हुल हदीस, फ़िक़्हुस सुन्ना, एक है फ़िक़्हुस सीरा। मैं ये चाहता हूँ, फ़िक़्हुस सीरा चाहता हूँ। फ़िक़्हुस सुन्ना पे तो बहुत काम हो चुका है, बुखारी, मुस्लिम, निसाई, अबू दाऊद, ये सब फ़िक़्हुस सुन्ना है। फ़िक़्हुस सीरा कि मेरे नबी की ज़िंदगी से मुझे क्या रोशनी मिलती है, वो चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी दे दे, अल्लाह आपको भी दे।